नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। खबर 11 बजे में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर एसपी नेता एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है और ये बयान उन्होंने दिया है धराली आपदा पर। विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। उत्तराखंड में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं, यह उनकी ओर से कहा गया। ऊपर वाले के इंसाफ से कोई नहीं बचा, दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ये तमाम बातें एसटी हसन की ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ धराली में हादसा हुआ है, हृदय विदारक वो हादसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एसटी हसन की तो उन्होंने ये जो बयान दिया है वो आपके सामने है। एसपी नेता एसटी हसन का विवादित बयान, धराली आपदा पर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं है, ऊपर वाले के इंसाफ से कोई नहीं बचा, दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। इसी के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया है और आपको ये भी जानकारी दे दे। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर हो रही थी और ऐसे में ये बयान सामने आया है और धराली आपदा पर यह बयान दिया गया है। तो धराली आपदा पर विवादित बयान दिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस बयान को लेकर किस तरीके से जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होती है, देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम धराली में करें तो आपके सामने है 80 एकड़ में फैला ये मलबा, जिसके नीचे क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या भारतीय, क्या नेपाली, कौन इस मलबे के नीचे हैं या फिर किसी को भी नहीं पता। सभी अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे ज्यादातर उनमें से लापता हैं। लेकिन बयान क्या दिया वो आपको सुनाते हैं। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर, कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। और इस पर एसपी नेता भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जी, बयान आपने सुना, इस बयान को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी, आखिरकार ये बयान क्या कहना चाहता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी आपदाएं आती हैं उसके पीछे हमें तथ्यों पर जाना चाहिए और जब हम तथ्यों पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पर्वत है, जो हमारा पहाड़ है, उसको किस स्वरूप में प्रकृति चाहती है और हम उसको किस स्वरूप की ओर ले गए विकास के नाम पर। मेरे को लगता है हम एक ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड है, उन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा मानना है कि इस पहाड़ को पहाड़ रहने दिया जाए, उससे ज्यादा छेड़छाड़ अगर आप करेंगे तो प्राकृतिक आपदा आएगी। अब मैं आ जाता हूँ जो आपने विषय मेरे को दिया है हसन साहब के बयान पर। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में संताप आई, चाहे उत्तराखंड में आई, चाहे देश में आई, ये भारत का जो सोशल फैब्रिक है उसको खत्म करने की बार बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। ये बात पूरा देश और प्रदेश जानता है। हम लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि प्राकृतिक आपदा इसलिए आई है कि धर्म का आदर नहीं हो रहा। धर्म एक अलग विषय है और प्राकृतिक आपदा एक अलग विषय है। चलिए, बयान आपने दिया है और बीजेपी से नंद किशोर गुर्जर जो कि विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करती हूं। बयान आपने भी सुना होगा, पहली प्रतिक्रिया मैंने एसपी की ओर से ले ली गई है, लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं आड़े हाथों यहाँ पर लिया गया है? नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस तरह की पार्टियां जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती रही हैं, जिन्होंने पहली सरकार बनते पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को, जिन्होंने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मारने का काम किया था, विस्फोट किए थे, उनको रिहा करने का आदेश दिया। इनकी सोच इससे ऊपर नहीं हो सकती। इनको आईएसआई से फंडिंग होती है। और ये जो बता रहे हैं कि एसटी हसन, इन्होंने अभी बयान दिया था पिछले 2 सप्ताह पहले कि हिंदू अपनी बेटी ओवैसी बंधुओं को दे दें और उन्हें जीजा कहें, ये पूरी तरह से जहरीले नाग है हिंदुस्तान में और आतंकवादी हैं। इनके खिलाफ एनएसए में मुकदमा दर्ज हो और इस विषय को विधानसभा शुरू हो रही है उसमें देखिए, हालांकि सारे मुस्लिमों को हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन भुवन जोशी जी, सवाल मेरा भी यही है। हालांकि तमाम मुस्लिमों की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इस तरीके की बयानबाजी एसटी हसन की ओर से की जाती है, क्या जख्म पर नमक छिड़का जा रहा है?
धराली में इतनी बड़ी आपदा हो जाती है, उससे अल्लाह का इंसाफ, माफ कीजिएगा, ऊपर वाले का इंसाफ यहां पर बता दिया जाता है। तो सवाल तो बनता है कि आखिरकार तुर्की में किसने इंसाफ किया था? देखिए, मैंने आपके जो इन्होंने कहा हमारे एसटी हसन साहब ने, उसका जवाब दे दिया, लेकिन मुझे नंदकिशोर की बात पर बहुत आपत्ति है। और आपत्ति नहीं है, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं विधायक कह रहे हैं, विधायक सम्मान बोल रहा हूं, एक सुअर के लिए आप साहब कह रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? एक मिनट, एक सुअर जो है वो बोल रहा है हिंदू अपनी बेटी दे दे। बिल्कुल नंदकिशोर जी, देखिए जरा सी भाषा की मर्यादा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा और जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन भुवन जोशी जी से मैं यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी। नंदकिशोर जी, जी भुवन जोशी जी, कोई मर्यादा नहीं है इनको, ये नहीं पता है, ये ऐसे निकम्मे आदमी को साफ बोलना एकदम, ये पूरे जितने भी लोग वहाँ उत्तराखंड में। मैडम, ये कैसे असभ्य व्यक्ति हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको ज्ञान नहीं है इनकी पार्टी ने क्या करा आतंकवादियों की। भुवन जोशी जी, उनकी आवाज हमने फिलहाल अभी थोड़ी डाउन कर दी है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, टोक भी दिया गया है उन्हें। जी बताइए भुवन जी। बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी वो पार्टी है जो आतंकवादियों को रेड कारपेट पे छोड़ के कंधार में जाने का काम करा। और रही बात पाकिस्तान की, इनकी पार्टी वो है, इनके लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां पर सजदा करने का काम करा, देश ने देखने का काम करा। और माननीय प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने बिना बुलाए चले गए थे। ये उस पार्टी को। भुवन जी देखिए, बात आप मत बदलिए, सवाल मेरा वही है कि अगर ऐसी घटना पर भी एसपी के किसी बड़े नेता की ओर से इस तरीके का बयान सामने आता है, पूरी पार्टी पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। आप ही के नेता हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या देश के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है उनकी? और सबसे बड़ी बात कि इस मलबे के नीचे कौन दबा है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये अभी भी नहीं पता। शामली के मुस्लिम परिजन जो हैं अपने बच्चों की तलाश करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, और इस बीच एक एसपी नेता का, वो भी बड़े एसपी नेता जो कि तजुर्बे में भी काफी बड़े, उनका ये बयान किसी हाल में सपोर्ट नहीं किया जाएगा। भुवन जी देखिए, 80-20 की बात कौन करता है इस प्रदेश में? माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। देश को बांटने का, प्रदेश को बांटने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने। भुवन जी, क्या आप मानते हैं एसटी हसन की ओर से गलत बयानबाजी की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनकी बात का खंडन कर दिया। पहले विषय तो इनको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही उनका विषय का कही। ये जो आपदाएं आती हैं, ये जो पहाड़ को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ के स्वरूप को खत्म कर रही है, इसके कारण हुआ है। लेकिन बात तो जिम्मेदारी की है ना भुवन जी। अगर पार्टी के नेता इस तरीके के बयानबाजी देंगे तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम देश के हर उन लोगों के साथ हैं जो पीडीए में हैं? क्योंकि अगर बात धराली क्षेत्र की करें, कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कोटा भी मिलता है लोगों को। देखिए, ये केवल धामी सरकार का फेलियर है। धामी सरकार को जो पहाड़ है उसके स्वरूप को खत्म करने में लगी, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देकर। चलिए भुवन जी, आपके पास मैं लौटती हूँ और ये पहाड़ी स्वरूप की और बीजेपी पर जो निशाना साधा, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले नंदकिशोर जी के पास हम चलते हैं। जी नंदकिशोर जी। नहीं, आपने हमारा फोन जो है पहली बात तो म्यूट कर दिया जी, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए आपको। जी जी, ठीक है ना। ऐसे लोगों के सामने जो बेईमान बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि कंधार में इन्होंने क्या किया, इनको मालूम नहीं है। देश के 200 लोगों की जिंदगी का सवाल था। ये जोशी बैठ करके इतनी बड़ी घटना होगी, जिन परिवारों पे क्या गुजर रही है, उस बात का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जाकर के, क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पहाड़ के ऊपर अपना कार्यालय बना लिया? अगर वहाँ लोग रह रहे हैं, जो वहाँ लोग जो मूल निवासी हैं, उनके ऊपर आपदा आई है, इनको शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए इस तरह के लोगों को। तब वो पूरा उत्तराखंड तबाह हुआ है, पूरा देश हो रहा है, उनके साथ देश खड़ा है, पूरी सरकार उनकी मदद कर रही है। और ये कहां से आपने बैठा लिया इसको पकड़ के? कौन है ये? इसको ये लगता नहीं उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है? और वो एसटी हसन जैसे जहरीले नाग कह रहे हैं कि अल्लाह ने मार दिया, और इधर उधर की बकवासें करे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं आप लोग, जिनको कोई सेंस नहीं है, फिर बोलते हैं कि हम मर्यादा लांघ रहे हैं। एसटी हसन जो है निकम्मा आदमी, कभी कवड़ियों को बोलता है, कभी लुटेरे बताता है, कभी कहता है ओवैसी को अपनी बेटी हिंदू देते हैं। और ये जो भुवन जोशी है, क्या ये मुसलमान है पाकिस्तान का? इसकी बहन को देने को भी कहा उसने। वही है ना जो किसान आंदोलन को लेकर आ गए थे, देश ने देखा है। चलिए नंदकिशोर जी, भुवन जी से यही सवाल हम ले लेते हैं। भुवन जी, आपने कहा कि धामी सरकार की ओर से पहाड़ का स्वरूप बदल दिया गया, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की आपदा आई है ना भुवन जी, आप यही कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एसटी हसन की ओर से हिमाचल पर भी निशाना साधा गया है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, ये वही कांग्रेस है जिसके साथ आप राष्ट्रीय मंच पर INDIA को साझा कर रहे हैं, वहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, जो भी ये भूस्खलन हुए हैं, ये केवल इसीलिए हुए हैं भूस्खलन
क्योंकि इसको पहाड़ के स्वरूप को खत्म करने की जो कोशिश देश में हुई है उसके कारण ऐसा हुआ। पहाड़ के प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो भुवन जी देखिए, साइंटिफिकली और लॉजिकली हम ये समझते हैं, लेकिन बात यहाँ पर एसटी हसन के उस बयान की हो रही है, जो बयान कहीं ना कहीं बिल्कुल भी किसी मायने में सही नहीं है। पार्टी से निकालना चाहिए। और एक बार क्यों बार बार इस तरीके के बयान सामने आते हैं? इससे पहले कांवड़ी यात्रा को लेकर भी तमाम कांवड़ियों की जो तुलना है किस तरीके से आतंकियों के साथ कर दी जाती है, उसके बाद अभी भी इस तरीके का बयान सामने आया है। ये सही साबित नहीं होता है, ना ही सही संदेश देता है भुवन जोशी जी। ये जो भुवन जोशी हैं, इनका आपको रिश्ता मालूम नहीं है। इनकी बेटी एसटी हसन के बेटे को भी आई है, इसलिए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं जिहादी की। आपको मालूम नहीं है? आप लोगों के तो सभी हुई है। बिल्कुल नंद किशोर जी, देखिए प्लीज हम ये कोशिश करेंगे कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पर ना जाए। नंद किशोर जी, आपसे मेरा ये पूरी इज्जत के साथ ही अनुरोध है। भुवन जोशी जी, यहाँ पर सिर्फ जो प्रतिक्रिया है वो हम प्रतिक्रिया देंगे, बयान पर प्रतिक्रिया देंगे। नंद किशोर जी प्लीज आपसे हमारा ये अनुरोध है। शर्म आनी चाहिए, इनके लिए जितने शब्द कहे जाए कम है। मतलब मक्कारी की हद कर दी। चलिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी न्यूज स्टेट किसी भी तरीके से यहां पर उसका समर्थन नहीं करता है। न्यूज स्टेट पहले ही ये साफ कर देता है। सवाल यहां पर उस बयान का है जिस बयान पर एसटी हसन की ओर से ये कहा गया है कि हम यहां पर जो यहाँ पर ये पूरी आपदा आई है, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, तो ये एक इंसाफ है ऊपर वाले का। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो 80 एकड़ में ये मलबा फैला हुआ है, इस मलबे के नीचे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, अभी ये भी नहीं पता चल पाया है कि इंसान कितने हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।